एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर हो गया है सुबह का टाइम। सुबह के भी 5 बजे हुए थे और मैं उठ चुकी थी। और आज मैं थोड़ा सा पहले उठी थी, नहीं तो मैं 5:30 तक उठती थी। तो आज ना मौसम अच्छा है वैसे, क्योंकि अभी आजकल बारिश हुई है ना, तो मौसम ठंडा ठंडा सा है। तो सुबह सुबह नींद भी खुल गई थी। और रात में ना टाइम से सो तो सुबह नींद अपने आप ही खुल जाती है। ये भी एक कारण है। सुबह मतलब अगर जल्दी उठना है ना, तो रात में टाइम से सो जाएं तो सुबह नींद जल्दी खुलती है और अपने आप ही खुल जाती है। मतलब बिना अलार्म के ही, अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो मैं 5 बजे का अलार्म हमेशा ही लगा के रखती हूँ। तो कभी जैसे अगर जल्दी उठना हो तो मैं उठ जाती हूँ, नहीं तो फिर 10-15 मिनट 20 मिनट या फिर 5:30 तक तो उठ ही जाती हूँ। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और बाहर देखा तो काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया था। मतलब 5 बजे तो आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है। और मुझे लगता है 4:30 या 4 बजे से 4:30 से होने लगता है उजाला, हल्का फुल्का सा। 5 बजे तक तो बहुत ज़्यादा दिन चढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं उठी। उठने के बाद सीधा मुंह हाथ धुल करके और मैं सीधा किचन में आ गई थी। किचन में सबसे पहले अपने लिए गर्म करती हूँ पानी। हमेशा ये चीज़ मैं बताती हूँ। तो मेरी आदत है, हमेशा मैं उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी लेती हूँ। तो चाहे गर्मी हो या ठंड हो, कोई भी मौसम हो, गुनगुना पानी मैं हमेशा लेती हूँ। वैसे तो अभी ठंडा ठंडा ही मौसम है आजकल, लेकिन अगर गर्मी पड़ती है ना, और उसमें भी अगर तेज़ वाली गर्मी रहती तो भी मैं गुनगुना पानी ज़रूर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। दरवाजे वगैरह मैं खोल देती हूँ बालकनी के। और हस्बैंड भी उठ गए थे। तो यहाँ पर क्योंकि ना घर में कोई एक अगर उठ जाए तो फिर सबकी नींद खुल जाती है। तो बच्चे तो वैसे नहीं उठेंगे अभी, क्योंकि अभी उनको स्कूल जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बहुत सारा अभी टाइम बचा है। तो मैं उनको उठाऊंगी भी नहीं, आराम से उठेंगे अपने टाइम पे। 6 बजे के आसपास फिर बच्चे उठेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं दरवाज़ा खोल करके थोड़ा सा बाहर आ गई थी। मतलब बाहर अगर देख लो ना तो अलग ही फ्रेशनेस लगता है। बाहर सन्नाटा सा छाया रहता है और चिड़ियों की जो आवाज़ होती है ना, उससे मतलब माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो मैं वही थोड़ा सा बाहर आई और इसके बाद ना अभी मुझे जाना है वॉक करने के लिए। तो मैं भी अब फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। और क्योंकि अभी ना आधे घंटे का टाइम था मेरे पास और ये सारा काम करते करते 5:30 बज चुके थे। तो आधे घंटे का टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना वॉक करके आते हैं। और आजकल वैसे रेगुलर नहीं हो रहा वॉक, मतलब सुबह में या फिर शाम को, जैसे कि मैं हमेशा ही जाती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। कभी शाम को चली जाती हूँ, सुबह तो भी कई दिन के बाद में जा रही हूँ। तो सोचा मौसम भी सुहाना सा है और सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एकदम से गर्मी वाली फीलिंग आ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश वाला मौसम हो या फिर हल्की जब ठंड शुरू होती है ना, उस टाइप का। तो बस यहाँ पर अभी मैं रेडी होकर के आ चुकी थी। हस्बैंड भी जा रहे हैं। और यहाँ पर ना जब मैं बाहर आई तो ये डॉगी जो घर के बाहर रहते हैं ना, तो इसको मैं रोटी देती हूँ डेली। तो जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, इसको लगता है कि मैं रोटी लेकर के आई हूँ, तो इसीलिए ना पीछे पीछे आ रहा था। तो चलिए फटाफट से करके आते हैं वॉक। और आधे घंटे में मतलब थोड़ा सा वॉक करेंगे या फिर बैठेंगे गार्डन में तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं दिखा रही थी बेल का ये पेड़ लगा हुआ है। तो इसके ना सारे पत्ते झड़ चुके हैं और इसमें फल जो लगे हुए थे बड़े बड़े साइज़ के थे, इतने अच्छे दिख रहे थे ना, मतलब जैसे कोई डेकोरेटिव पीस रखा होता है, बिल्कुल वैसे ये दिख रहा था। तो अभी ना बेल का सीज़न है और हमारे यहाँ पे कॉलोनी में ना बहुत ज़्यादा मतलब बेल के पेड़ लगे हुए हैं। बेल का है और जो सहजन होता है ना, उसके पेड़ है और आम के, मतलब बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि हर साल जैसे जून के महीने में ना पौधे लगाए जाते हैं, तो उसमें यही सब पेड़ पौधे रहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे हैं। तो चलिए अभी मैं आ गई थी पार्क में वॉक करने के लिए। और यहाँ पर जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ थी ना, और कभी कभी ना कोयल भी बोलती है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। मन करता है यहीं पे बस बैठे रहें और यहाँ से उठ कर के ना जाएं, लेकिन समय है कि खींच करके ले जाता है अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। तो क्योंकि अभी टाइम हो रहा था बच्चों का स्कूल जाने का और 6 बजने वाले थे, तभी हम लोग वापस आ गए थे।
थोड़ा सा मतलब वही बहुत ज़्यादा वॉक नहीं किए थे, पार्क में जा कर के हम लोग बैठे हुए थे, अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। मैं आते ही मैं सीधा मुँह हाथ धो करके सीधा किचन में ही आ गई थी, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था और 6:45 बजे के लगभग बच्चे आजकल चले जाते हैं। तो गर्मियों में ना बच्चों का टाइम बहुत जल्दी मतलब हो जाता है स्कूल का, और छुट्टी भी फिर उधर जल्दी होती है, 12 बजे के आसपास छुट्टी हो जाती है। और इधर जो जाने का टाइम होता है ना वो भी बहुत जल्दी वाला रहता है, 6:30 मतलब एकदम से मुझे कंप्लीट करना होता है नाश्ता। तो यहाँ पर फिर मैं फटाफट से सब्ज़ी कट की और यहाँ पे मैंने जो है रख दिया है सब्ज़ी पकने के लिए, और जल्दी से यहाँ पर अब नाश्ता बना लेती हूँ। बच्चों को उठा दिया था पहले ही। वैसे मम्मी को मैं बोल करके गई थी कि 6 बजे अगर मैं ना आ पाऊँ तो आप उठा दीजिएगा। तो मम्मी रहती हैं तो ये फ़ायदा होता है कि अगर मैं कभी लेट भी हो जाऊँ ना तो बच्चों को मम्मी उठा देती हैं, तो मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन थोड़ा कम रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी रख दी है और आलू और बरबटी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस टाइम पे तो यही सब सब्ज़ियाँ आती हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों को भेज दिया था स्कूल, बच्चे चले गए हैं और इसके बाद मैं अब लगूँगी अपने घर की साफ़ सफाई में। तो बाकी दिन तो मैं थोड़ा सा बैठ भी जाती थी, लेकिन आज थोड़ा सा काम मेरे पास ज़्यादा था, तो मैंने सोचा बैठने की बजाय अपने काम में लग जाते हैं, तो सारा काम भी हो जाएगा। और बैठने के बाद ना फिर थोड़ा आलस भी आने लगता है, कभी कभी तो नींद भी आने लगती है, लेकिन अगर किसी काम में व्यस्त हो जाओ ना तो फिर नींद गायब हो जाती है। तो व्यस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे कोई टाइम हो या फिर अपना पूरे दिन में मतलब पूरे टाइम व्यस्त रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मुझे करनी है सफाई। इससे पहले मैं सोफ़े का कवर वगैरह चेंज कर लूँगी। और सोफ़े का कवर तो गंदा हो ही गया था, मतलब ये जैसे लाइट कलर है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और साथ ही अभी जैसे कि हवा चलती थी ना तो आंधी तूफ़ान आया था, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी घर पे आ गई थी। तो इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ साफ़ नहीं हो पाता है, धीरे धीरे करके फिर तो मैंने सोचा ही था अभी सोफ़ा कवर को ना चेंज कर दूँगी, बहुत गंदा दिखने लगा है। तो बस वही मैंने निकाल दिया है और कुशन का कवर नहीं चेंज किया है अभी, क्योंकि ना अभी ठीक लग रहे थे ये, उतने ज़्यादा मुझे गंदे नहीं दिख रहे थे, तो मैंने कुशन का कवर नहीं चेंज किया है। और बस इसके बाद मैं झाड़ू मार लेती हूँ। झाड़ू मारते समय मैं एक तरफ देख लेती हूँ, मतलब जाले वगैरह अगर थोड़े बहुत लगे रहते हैं तो उनको हाथ के हाथ निकाल लेती हूँ। और जो सोफ़ा है ना उसके ऊपर भी धूल मिट्टी थी, डस्ट थी, तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है सूखे कपड़े से। और इसके बाद ना अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लूँगी, इसके बाद ही फिर कवर लगाऊँगी, क्योंकि फिर ना सफाई करते समय मतलब ऐसा लगता है कि कहीं गंदा ना हो जाए, तो इसलिए मैं पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसमें कवर वगैरह लगाएंगे। तो बच्चों के जाने के बाद ना काफ़ी सारा टाइम बचता है मेरे पास, मतलब बच्चे जो हैं 6:45 बजे के आसपास चले जाते हैं घर से। तो बच्चों के जाने के बाद 1 घंटे का टाइम मुझे मिलता है और इस टाइम पे मैं मतलब जितना अपना घर का काम कर पाऊँ उतना मैं कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि काफ़ी सारा हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। तो वही आज मुझे ये सब करना था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, बाद में ना फिर लेट हो जाता है तो फिर मन भी नहीं करता है। तो लगभग ना 8 बजे तक का टाइम रहता है, 8 बजे के बाद फिर मतलब ये नाश्ता वगैरह का काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोफ़े का कवर लगा दिया है, और ये जो प्लेन सोफ़ा कवर है ना मेरा, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सच बताऊँ ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसका कलर तो है डार्क, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो अलग टाइप की मतलब घर अलग टाइप का दिखने लगता है। तो इसके साथ में तो वैसे मैं वाइट कुशन के कवर लगाती थी, लेकिन अभी मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ना गर्मी है, अभी धूल मिट्टी आती जाती रहती है तो काफ़ी ज़्यादा फिर गंदा हो जाता है जल्दी ही, तो इसलिए अभी वो लाइट कलर वाले नहीं लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर सोफ़े का कवर लगा दिया है और अब बारी आती है यहाँ पर बेडशीट को चेंज करने की, तो साथ ही साथ बेड की बेडशीट भी चेंज कर देंगे। और इसके बाद फिर अभी मुझे मशीन भी लगाना है,
तो मैं सोच रही थी सुबह सुबह ही लगा देती हूँ, तो ये सारे कपड़े जब तक धुल भी जाएंगे। और ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं धुलने के लिए, ये जितने अभी मैं निकाल रही हूँ ना, बस इतने ही कपड़े थे। तो इसलिए मैंने सोचा मशीन भी लगा देती हूँ, तो ये सारे कपड़े जो हैं धुल जाएंगे। क्योंकि एक के बाद एक सारे काम अगर हो जाए तो सही रहता है। अगर बीच में ब्रेक लग गया ना तो फिर बहुत मतलब फिर मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि फिर छोड़ो बाद में कर लेंगे। तो अभी मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं समेट करके। और सबसे पहले तो मैं पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाना मतलब बस रह गया था, फटाफट से 5 मिनट में पूरे घर में मैं पोछा मार लेती हूँ। इसके बाद ही फिर वॉशरूम की तरफ जाऊँगी तो सारा कुछ ये करूँगी, कपड़े वगैरह लगाना ये सब कुछ। तो ये सब करते करते ना 7:30 और 7:45 बज चुके थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। देखने में तो लगता है बहुत थोड़ा सा ही काम है, लेकिन बहुत सारा टाइम अभी लग जाता है। और सुबह सुबह पानी भी चलता है ना, तो उधर का भी टेंशन रहता है मुझे कि बाहर ना धुलना है फिर, क्योंकि पानी फिर अगर बंद हो गया तो दिक्कत हो जाती है। तो पानी का क्या है ना कि गर्मी में सबसे ज़्यादा मतलब सुबह का काम भी रहता है और फिर ज़रूरत भी पड़ती है पूरे टाइम दिन भर में। तो सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। तो कभी कभी तो मैं फिर पहले धुलने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ये सब करती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा पहले अंदर की सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर बाहर का काम होगा और फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं मशीन में पानी भर देती हूँ और पाइप मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। मैं ऐसे ही बाल्टी से ही 3-4 बाल्टी इसमें पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पर जब मैं पानी डाल रही थी मशीन में तो इसका ना ड्रेन वाला जो बटन है वो ऑन हो रखा था। तो एक बार तो मैं पानी डाली तो पूरा निकल गया। फिर मैंने देखा कि तो खाली हो गया, तो बाद में फिर मैंने ध्यान दिया कि इसका बटन ऑन था, इस वजह से सारा पानी निकल गया। तो फिर मैंने उसको बंद किया और यहाँ पर डाल दिया है पानी। और इसके बाद ये जितने भी कपड़े अभी निकले थे ना, सोफ़े का कवर और बेडशीट वगैरह, इन सबको अभी मैं डाल दूँगी ताकि साथ ही साथ ये धुल जाए। तो मशीन में अभी धुलूँगी लेकिन हाथ से नहीं धुलूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, इसमें 15-20 मिनट लग जाएगा मशीन में ही। तो ये सब मैं बाद में धुलूँगी। अभी मैं मतलब मशीन में लगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ पर ना अभी मैं थोड़ा सा वॉश बेसिन को भी क्लीन कर ले रही हूँ। और जब वॉश बेसिन ज़्यादा गंदा होता है ना तो फिर मैं हार्पिक से क्लीन करती हूँ, वरना ऐसे 2-3 दिन के गैप में मैं इसको सर्फ एक्सेल से ही साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा गंदा होता नहीं है तो 2-3 दिन की गैप में सर्फ एक्सेल से साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन फिर एक आध 10-15 दिन में जैसे ज़्यादा अच्छे से क्लीन करती हूँ ना तो फिर मैं हार्पिक का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर टॉयलेट भी क्लीन करना था अभी मुझे, और थोड़ा टाइम अभी बचा हुआ था तो मैंने सोचा ये काम भी मैं कर लेती हूँ, साथ के साथ ये भी हो जाएगा नहाने से पहले। क्लीनिंग का काम सही रहता है, नहाने से पहले ही कर लो। तो बस यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी इसकी भी साफ़ सफाई कर ली है। जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक अभी ये सब काम मेरा हो जाएगा। हालांकि कपड़े मैं बाद में धुलूँगी अभी, क्योंकि टाइम नहीं है। सुबह थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब काम करने होते हैं। कितना भी अगर टाइम बचा रहे ना, सुबह के जो काम है ना उसमें वो टाइम कम पड़ ही जाता है। तो 1 घंटे में इतना सारा कुछ काम हुआ मेरा। तो बस यहाँ पर पूरा घर हो चुका है साफ़ सुथरा, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है। तो बस इतना काम मेरा हो गया साफ़ सफाई का, और लगभग मतलब मेरा सारा काम ये भी सुबह टाइम पे ही हो गया है। तो 5 बजे से लेकर के जो 9 बजे तक का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब थोड़ा सा भी रुकने का टाइम नहीं होता कि मैं थोड़ा सा रुक जाऊं या फिर आराम से बैठ जाऊं। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भागम भाग होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है जब सारे काम सुबह सुबह हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बाद में क्योंकि फिर आराम हो जाता है, ये काम फिर बाद में नहीं करने होते हैं। तो 2-3 घंटे में मतलब पूरा दिन भर का सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो सुबह के टाइम पे ही होता है इस समय। तो बस यहाँ पर मैं भी आ चुकी थी और अब मैं तैयार कर लेती हूँ नाश्ता। तो वैसे तो सब्ज़ी और रोटी बनी हुई है, रोटी नहीं बनी है, सब्ज़ी बस बनी है। रोटियाँ तो मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाई थी और आटा रखा हुआ है, तो जिनको भी खाना होगा तो मैं बना दूँगी। लेकिन अभी हम लोग अपना नाश्ता तैयार कर रहे हैं, मतलब मेरा और हस्बैंड का ये नाश्ता रहता है। तो इसमें कल के वीडियो में मैंने दिखाया था चना, मूँग
और इसमें मेथी दाना रहता है और थोड़ा सा मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली होती है ना, तो इन सारी चीज़ों को मैंने रात में भिगो करके रखा हुआ था। और अब यहाँ पर मैंने खीरा, टमाटर और प्याज को बढ़िया से बारीक काट लिया है और इसमें मिक्स करेंगे ये सारी सब्जियां। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा काला नमक और फिर नींबू का रस ऐड किया है। तो बस यहाँ पर ये तैयार हो गया हमारा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इसमें ना हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें कम पसंद है हरी मिर्च क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और इसमें रोस्टेड मूंगफली भी मैं थोड़ा सा मिला लेती हूँ, तो हस्बैंड को वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया था। साथ में कुछ फ्रूट रखे रहते हैं घर पर, तो जैसे कि आजकल ना अभी बस तरबूज ज़्यादा पसंद आ रहा सभी को, तो वो फ्रूट था। इतना सब नाश्ता करने के बाद यहाँ पर फिर हस्बैंड चले गए थे ना, तो मैं और मम्मी हम दोनों आराम से बैठ के सुकून से चाय पी रहे थे। मतलब हस्बैंड का क्या है ना कि सुबह थोड़ा जल्दी रहता है जाने का, तो मैं उनको भेज देती हूँ। इसके बाद मैं आराम से नाश्ता करके फिर चाय बनाती हूँ दोबारा से। तो मेरी और सासू माँ की चाय यहाँ पर रेडी हो गई है। तो ये तो था 9 बजे तक का टाइम, और मतलब इस टाइम पे जब मैं चाय पीती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। और सुबह 5 से लेकर के 9 बजे तक का रूटीन मेरा आज का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाइप का ऑप्शन अगर दिखे तो उसे भी ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।